किसी भी कौम को तरक्की करने के लिए हीरोज और रोल मॉडल्स की बहुत ज़रूरत होती है। ये किसी भी माशरे के वो चंद लोग होते हैं जो आने वाली कई सदियों पर अपना असर छोड़ जाते हैं। पाकिस्तान की ज़मीन पर आज़ादी के बाद से अब तक आपको और मुझे मिलाकर तकरीबन 41 करोड़ लोग पैदा हो चुके हैं, लेकिन इन 76 सालों में कोई एक भी ऐसा बाअसर इंसान पैदा नहीं हुआ जो हम पर अपनी कोई छाप छोड़ गया हो या जिसे हीरो कहा जा सके। हाँ, अलबत्ता 2 इंसान ऐसे थे जिन्हें हीरो कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ उन लोगों की बात हो रही है जो पाकिस्तान में पैदा हुए, तो मैं उन्हें काउंट नहीं करूंगा। वो 2 नाम हैं, हकीम मोहम्मद सईद और डॉक्टर इसरार अहमद साहब। इस वक्त हमारे मुल्क में रोल मॉडल्स के नाम पे हमारे जहनों में इन लोगों, किसी क्रिकेट प्लेयर या टिकटॉक और यूट्यूब के किसी इंटरटेनर की तस्वीरें ही आती हैं। आप स्कूल्स में बच्चों को जितने भी रट्टे लगवा लें, लेकिन आखिर में उनके जहन में इन लोगों जैसा बनने की ही ख्वाहिश होगी, क्योंकि दिन भर वो उन्हें ही देखते हैं। आप कभी किसी बच्चे को ये कहता हुआ नहीं सुनेंगे कि मैं इब्ने सीना, सबा अल किंदी या इब्ने रुश्द जैसा बनना चाहता हूँ। बनना तो दूर, उन्हें इनके नाम तक नहीं पता होंगे। उन्हें क्या, आपको भी नहीं पता होंगे, क्योंकि ये कोई टिकटॉक स्टार्स नहीं बल्कि 12वीं सदी के टॉप मुस्लिम फिलोसोफर्स हैं, जिनकी बदौलत इंसानों की मॉडर्न सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, जिनके बगैर मॉडर्न साइंस की थ्योरीज और इन्वेंशन शायद मौजूद ही ना होते और आपके हाथों में इस वक्त ये मोबाइल भी ना होता। हमें शुरू से हीरो की डेफिनेशन ही गलत बताई गई है। हमारी नज़र में जो फेमस है या पैसे वाला है वही हमारा आइडियल है, फिर चाहे उसने कामयाबी कमर हिलाकर, लोगों के कपड़े उतार कर या अपना ज़मीर बेचकर ही क्यों ना हासिल की हो। हमने कामयाबी का क्राइटेरिया पैसों से, अमीरी और गरीबी का क्राइटेरिया कपड़ों से और पढ़ा लिखा होने का क्राइटेरिया इंग्लिश बोल लेने से जोड़ा हुआ है। लेकिन आप में से जो आंख वाले हैं उन्होंने अक्सर महंगे कपड़ों के पीछे गलीज तरीन लोग देखे होंगे। हमारी नज़र में ईमानदारी से रिक्शा चलाने वाला आदमी और वीगो में गार्ड्स के साथ अकड़ से घूमने वाला शख्स कभी एक नहीं हो सकते। वो इंसान चाहे कितना ही खबीस और करप्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपका रिश्तेदार है तो आप लोगों को उसके नाम की धमकी देकर जरूर डराते होंगे। वो अगर पुलिस में हो तो आपको कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। अगर फौज में हो तो आपको हॉस्पिटल में बेड मिल जाता होगा, और अगर सियासत में हुआ तो वो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगवा देगा, और फिर आप भी अपने रोल मॉडल की तरह इस मुल्क को लूटेंगे, और आपके बाद आपके बच्चे, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। वैसे देखा जाए तो तारीख़ इंसानियत का सबसे बेहतरीन रोल मॉडल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता था। लेकिन अगर हमारे मौलवियों ने अपने फिरकों की दुकानें चमकाने, बड़ी बड़ी नात ख्वानियाँ करवाने और एक दूसरे के साथ रिप्लाई खेलने के बजाय हमें उनकी जिंदगी का 10% हिस्सा भी सिखा दिया होता, तो आज एक नहीं हजारों रोल मॉडल्स हमारे सामने होते। आज़ादी सहाफ़त के नाम पर झूठ बोलते सहाफ़ी, इंटरटेनमेंट के नाम पर गलाजत फैलाते कंटेंट क्रिएटर्स, ईगो सेटिस्फेक्शन को दीन का नाम देते मौलाना, रियल एस्टेट के नाम पर तिजोरियां भरते जर्नेल, इंसानियत की खिदमत के नाम पर लोगों का ज़मीर बेचते मसीहा, और जमहूरियत का नंगा नाच दिखाने वाले पॉलिटिशियंस में अगर आप अपना रोल मॉडल ढूंढ रहे हैं तो इस मुल्क में भूख से दम तोड़ते हर बच्चे, बूढ़े और जवान के माशी कत्ल में आप भी बराबर के शरीक हैं। अगर आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा और जायदादें बनाना है तो आप एक ज़ख़ीरा अंदोज से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और बुरा नहीं मानिएगा, आप जैसे हज़ारों लोग रोज़ पैदा होते हैं, रोज़ मरते हैं, लेकिन सदियों में कोई एक इंसान ही ऐसा पैदा होता है जो तारीख का रुख मोड़ देता है। तो आप बैठें और उसका इंतज़ार करें, क्योंकि वो इंसान कोई खुद नहीं बनना चाहता और ना ही अपने बच्चों को बनाना चाहता है। गटर सबको साफ ज़रूर चाहिए, लेकिन अपने हाथ कोई गंदे नहीं करना चाहता। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो मजलूम बनकर अपना सीना पीटें और इंतजार करें उस इंसान का जो आपकी किस्मत बदले, या फिर खुद वो इंसान बने और अपने आने वाली नस्लों पर सदियों तक बाकी रहने वाला असर छोड़ जाएं, ताकि दुनिया आपको सिर्फ एक ज़ख़ीरा अंदोज के नाम से ना याद रखे जो आया, पैसों के पीछे भागा और मर गया। एक रेशम का कीड़ा भी मरने से पहले अपनी थूक से 100 साल तक बाकी रहने वाले रेशम को देकर मरता है। आप तो फिर भी अशरफुल मखलूकात हैं।